प्रेम पथ पर वही बढ़ सकता है जिसने देह के सुखों की कामना को, मान सम्मान की कामना को तुच्छ समझ करके, इस मार्ग का सबसे बड़ा रोड़ा समझ करके ठोकर मार के पीछे हटा दिया। देहाध्यास चाहे ज्ञान मार्ग हो चाहे भक्ति मार्ग हो, देहाध्यास के कारण से शरीर के आम की चिंता, मान सम्मान की भूख, लोक रंजन, लोक मान्यता, ये सब इस पथ में बहुत बड़े बड़े विघ्न हैं। बड़ी बड़ी परीक्षा होती है। सृष्टि के आदि काल में प्रथम मनवंतर के प्रथम सतयुग में ध्रुव भक्त हुए। मां ने दुत्कार दिया, सौतेली मां ने, फिर जननी मां ने संभाला। मैं अपने बालक को भले ही संसार की सुख सुविधा न दे सकी, स्वयं ही मैं पति के द्वारा त्यक्ता हो चुकी हूं, महल से बाहर रह रही हूं, दूसरे महल में पति से दूर। भले मैं राज कि कोई भी सुख अपने पुत्र को नहीं दे पा रही हूं, लेकिन मैं संस्कार तो दे सकती हूं। यदि मेरे बच्चे के अच्छे संस्कार होंगे तो बड़े बड़े दुखों में भी विचलित नहीं होंगे और हर स्थिति में सुखी रहना सीख जाएंगे। यदि मैंने अपने बच्चे को संसार के सारे सुख दिए, यदि संस्कार नहीं दिए, तो बड़े बड़े सुख भी इनको प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, भटक जाएंगे। तो कोई बात नहीं, मेरे पुत्र ध्रुव का त्याग हो चुका है, हम दोनों निर्दोष हैं, लेकिन जो भी कष्ट हमको मेरे पुत्र को मिल रहे हैं, ये सब मेरा प्रारब्ध है, मेरे प्रभु का विधान है। और जब सौतेली मां ने डांटा, फटकारा, खबरदार जो महाराज के गोद में बैठने का फिर दोबारा ये प्रयास किया, तेरे भाग्य में तो खट्टी छाछ तक नहीं और तू अमृत पीने की याचना करता है, चाह रखता है। तो उस अभागी का पुत्र है, महाराज ने जिसका त्याग कर दिया है। ध्रुव ने कहा कि महाराज मेरे पिता है, पिता की गोद में बैठने का पुत्र को स्वाभाविक ही अधिकार होता है, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, आप क्यों माता रोक रही है? सुरुचि बोली, सौतेली मां बोली कि बेटा, महाराज तुम्हारे पिता हुए तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हारी मां नहीं। यदि तुमको पिता की गोद में इस राज सिंहासन पर बैठने का अधिक ही शौक चढ़ा है तो जाओ तपस्या करो। जब तुम्हारी तपस्या से रिझ करके भगवान नारायण प्रकट हो तो उनसे वरदान मांगना मेरी कोख से पैदा होने का। इस जन्म में तुम्हारा यह सपना साकार नहीं हो सकता। भगवान जब तुमको मेरी कोख से पैदा होने का वरदान देंगे, जब तुम मेरी कोख से पैदा हो, तब तुम महाराज के गोद में बैठ सकते हो, इस राज्य सिंहासन पर बैठ सकते हो, तब इन महलों के सुखों पर तुम्हारा अधिकार होगा। महाराज तुम्हारे पिता हुए तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हारी मां नहीं हूं, निकल यहां से। चले गए ध्रुव भक्त, रोने लगे। मां ने पूछा, लेकिन ध्रुव ने कारण नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मां ने वो संस्कार ध्रुव भक्त को दिए थे कि कभी किसी की बुराई नहीं करनी है। कहीं से भी कोई दुख मिले, यही मानना मेरे कर्मों का फल, मेरे प्रभु का विधान, मेरे भले के लिए करते और करोगे जो कुछ प्रभु तुम मेरे लिए विधान, पूर्ण रूप से निश्चय ही उसमें होगा मेरा कल्याण।